जमात इस्लामी की आज माहाना ब्रीफिंग हुई जिसमें कई मौज़ूआत पर जो है बात की गई। उसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जमात इस्लामी के नायब सदर प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब। सलीम साहब, किन किन नुकात पर आपने रोशनी डाली? देखिए, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 4 बुनियादी इश्यूज़ को लिया है। एक तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन के बारे में कुछ अमेंडमेंट्स और कुछ फैसला दिया है। उस पर हमारी जो नेशनल सेक्रेटरी हैं ख़वातीन की, उन्होंने अपना व्यू रखा है कि जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि इस तरह से अबॉर्शन की शर्तों को बिल्कुल हल्का कर देना, उससे औरतों पर मज़ालिम में और इजाफ़ा होगा और जो लोग इस तरह के क्राइम करते हैं उनका एक तरह से हौसला बढ़ेगा। और तीसरा ये है कि जो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी लाइफ के राइट को कंसिडर नहीं किया गया है। सारी दुनिया बहस कर रही है माँ और बाप उसकी लाइफ के बारे में कैसे तय कर सकते हैं। तो ये वो एक इंडिविजुअल है और एक इस्लामिक व्यू पॉइंट से भी उस लाइफ की हिफाजत करने का जो प्रोविज़न है वो अदालत में होना चाहिए। और इस जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें इसका ख्याल नहीं रखा गया। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि लोगों का ये मानना है और इस तरह की गलत चीज़। आपके ख्याल में जो हमारी यहाँ की अदालतें हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ज़्यादातर वो वेस्टर्न नज़रिया से मुतासिर है। वेस्ट में जो होता है उसकी जो है नकल करने की कोशिश की जाती है। क्या समझते हैं कि ये इसके ज़ेर असर हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, वेस्टर्न और दुनिया में आपको तरक्की याफ्ता बताने और कैपिटलिस्ट जो पूरा सिस्टम है उसमें इस तरह के इश्यूज़ पर एक ख़ास स्टैंड लिया जाता है। और औरतों के हुकूक के लिए काम करने वाली जो तंजीमें हैं, यकीनन उनमें से उनकी बहुत सारी बातों की हम तायीद करते हैं, लेकिन कुछ बातों में वो इसको कंसिडर नहीं करते हैं कि जो सिर्फ इसका ख्याल रखा जा रहा है कि औरत की फ्रीडम है कि वो चाहती है कि नहीं चाहती है कि वो, लेकिन ये नहीं देखा जा रहा है कि जो फिटस एक लाइफ बन चुका है, एक इंडिविजुअल बन चुका है, जिसका वजूद है, उसकी लाइफ के बारे में फैसला करने का हक सिर्फ औरत को या दोनों को या पूरी दुनिया को नहीं हो सकता। जी जी, उसकी यानी हैसियत है, उसकी हैसियत है, उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट। तो अब ये जो फैसला आया इसके जो असरात है, ज़ाहिर बात है माशरे पे गलत पड़ेगी। तो इस सिलसिले में कुछ जमात की तरफ से कुछ नहीं, हमने इसमें यही कहा है कि गवर्नमेंट का भी जो अमेंडमेंट है और अदालत भी इसको रिकंसिडर करे और इस पर गौर करे, इस पर बहस हो और इसके सब पहलुओं पर गौर किया जाना चाहिए और उसके बाद कोई चीज़ लानी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये है कि PFI मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों पर जो जिस तरह का जो है तो दबाव पड़ता है, कोई काम करते उभर का काम करते हैं, तो अब ये जो क्रैकडाउन किया गया है, फिर उसके नतीजे में जो है जिस तरह से जो एक बहाना मिल जाता है कि भाई ये फलां उस ममनुआ तंजीम ताल्लुक़ है उसको उठा लिया जाए, इसको उठा लिया जाए। तो इस पर जो है जमात की तरफ से बयान तो आया है, कुछ तंजीमें जो है मुस्लिम तंजीमों ने भी जो बयान दिया है और कुछ मुस्लिम तंजीमें जो है मसले के इख्तलाफात के नतीजे में जो है तो उसकी जो है तो फेवर भी कर रही हैं। तो इसको किस पूरे होल सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? क्या आप देखते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही थी उस तरफ से भी तवज्जो हटाने का मकसद था इसके पीछे? नहीं, देखिए, हमने अपने जमात इस्लामी हिंद ने अपने बयान में बहुत उसूली बात की है, इसका किसी और चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम ये समझते हैं कि बैन की जो मेंटलिटी है वो इंडिविजुअल की फ्रीडम और लिबर्टी, ऑर्गेनाइजेशंस की फ्रीडम और लिबर्टी और कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं उनको चोट पहुंचाने वाला ये अमल है, हम ये समझते हैं। और जिस तरह से हुआ है, हमने बयान में पूरी तफसील बताई है कि कोई भी अमल हुकूमत का सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, बायस नज़र नहीं आना चाहिए। और हमने ये भी कहा है कि जब इस मुल्क में कुछ लोग खुलेआम नफ़रत फैला रहे हैं, वायलेंस को उकसा रहे हैं, वायलेंस का ऐलान कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न होना ये एक बड़े सवाल पैदा करता है। तो हमने ये बात वाज़ेह की है। तो ये ईस्वी में जो है
जो सियासी सीक्वेंस है उसका, कि एक तंजीम के सरवा जिस मस्जिद पर कब्जा किया हुआ है, काबिज इमाम की मस्जिद पर जाके जो है तो वहाँ जाकर मिलते हैं, उसके बाद वो जो खुफिया मीटिंग होती है उसकी जो खबर लीक की जाती है, वो एक दिन के अंदर एक मदरसे में भी जाते हैं और उसके बाद इधर कार्रवाई होती है। तो ये सब चीज़ों को किस तरह देखते हैं आप? भाई हम कोई सियासी जमात नहीं है और हम तो वही देखते हैं जो सबको नज़र आ रहा है, और हम तो जहाँ गलत नज़र आता है उस पर बात करते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि लोगों का आपस में मिलना जुलना, डायलॉग करना, उसको तो जमात पसंद करती है, लेकिन ये जो मिलना जुलना है ये सबके सामने ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसका मकसद वाज़े होना चाहिए और लगना चाहिए कि उसका कोई अच्छा नतीजा सामने आएगा। ये सिर्फ मीडिया और पब्लिक रिलेशन की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। ये थे इंजीनियर सलीम साहब, जिनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन के सिलसिले में जो फैसला किया है उस पर नज़रसानी करना चाहिए, क्योंकि जो माँ के पेट में जो बच्चा पलता है उसका एक अपना वजूद होता है, इंडिपेंडेंट उसकी हस्ती होती है, उसके वजूद को मिटाने को किसी को हक नहीं है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।